ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 483 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 वैशाख शुक्ल पक्षः तृतीया बुधवारः विशाखा नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धिसान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 32। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान ने जो हमें अनेक प्रकार से वो बता रहे थे कि वेद में बहुत से यज्ञ कहे गए हैं, वो उन्होंने बताए हैं, और अब वो उसका उपसंहार अर्थात कंक्लूडिंग श्लोक बता रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा उपसंहार करते हुए? एवं, इस प्रकार। किस प्रकार? जिस प्रकार हमने आपको बताया है। बहुविधा, बहुत सी विधाओं के, अनेक प्रकार के यज्ञ वितताः, उनका विस्तार किया गया है, उनको कहा गया है ब्रह्मणः मुखे। ब्रह्म अर्थात यहाँ पर वेद भगवान। तो वेद जो हैं, जो साक्षात भगवान की वाणी है, उनके मुख से अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। उन सबको कर्म जान, उनको आप कर्म से जनित होने वाला विधि जानियो, जानो। हे अर्जुन, आप ये जानिए कि वो सब कर्म के अधीन हैं। ठीक है, वो सब यज्ञ कर्म हैं, और वो इस प्रकार कर्ता उनको करता है और वो कर्ता को ही फल देते हैं। इस प्रकार आत्मा सदा कर्ता और भोक्ता रहता है। कर्म करता है, फल को भोगता है, कर्म करता है, फल को भोगता है। तो कर्म और फल के भोग के चक्कर में रहता है। जो इस प्रकार जानता है, तान सर्वान, कि ये सभी यज्ञ जो हैं ये कर्म और फल के चक्र के अंदर रखते हैं, संसार चक्र में। तो तान सर्वान, इस प्रकार जो जानता है, एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर वो आत्मा को इन यज्ञों का साक्षी देखता है कि ये यज्ञ आत्मा के अज्ञान से दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में साक्षी आत्मा इन यज्ञों को व्याप्त परम सत्य है। ऐसा जानकर ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, तो तुम ऐसा जानोगे है अर्जुन, तो तुम मुक्त हो जाओगे। अब इसका भाष्य देखते हैं। तो ये देखिए, भगवान बता रहे हैं एवं। एवं का अर्थ क्या है? यथा उक्ता, जिस प्रकार पीछे अनेक प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। बहुविधा, बहु प्रकाराः यज्ञाः, वितताः माने विस्तीर्णाः, बड़े विस्तार में, ब्रह्मणः ब्रह्म के, वेदस्य मुखे द्वारे। ठीक है, तो वेद के मुख जो है, मुख में या वेद के द्वार में ये कहे गए हैं। अब यहाँ
हमको इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम कहते हैं ये वेद कौन होते हैं, तो आजकल ये है कि अच्छा ये वेद जो है ये भगवान की वाणी है, माने वर्ड ऑफ गॉड। तो उसी समय हम कहते हैं तो फिर बाइबल भी वर्ड ऑफ गॉड और कुरान भी वर्ड ऑफ गॉड, तो ये सब बराबर हो गई। और अगर ये सब वर्ड ऑफ गॉड हैं तो फिर सब बराबर है, ऑल रिलीजन्स आर सेम, क्योंकि ये बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। इस तरह की तीन ही नहीं है, अनेक है। ये सब मानव के द्वारा बनाई गई बुक्स हैं जिनको ऊपर क्लेम है कि ये भगवान की वाणी है और उस पर आपको विश्वास करना है। तो इसलिए जो विश्वास करता है उसके लिए ये है, जो नहीं करता वो एथिस्ट है, वो साइंटिस्ट है। तो हिंदू क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो साइंटिस्ट रहते हैं और ये जो यज्ञ इत्यादि हैं उनको जो वो कर सकते हैं, पूजा इत्यादि वो कर देते हैं और दुनिया चलती रहती है। तो ऐसा करने से हम अपनी बहुत हानि कर रहे हैं। क्यों हानि क्यों है? क्योंकि हम वेद का प्रामाण्यम नहीं समझ रहे हैं। प्रामाण्य माने मीन्स ऑफ नॉलेज, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ज्ञान जनकत्वम। इसलिए इसको बार बार समझने की आवश्यकता है। पूरा भारत इस विषय में मोहित है, तो राम जी ही इस मोह को दूर करें। कैसे? देखिए, चलिए पहले हम आँखों को देखते हैं, माने चक्षु इंद्री। चक्षु इंद्री वो होती है जो हमारी आँखों का जो गोलक है, आई बॉल्स हैं, उसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसको चक्षु इंद्री कहते हैं। चक्षु इंद्री अपने विषय रूप को प्रकाशित करते हैं। तो हम कहते हैं चक्षु इंद्री प्रमाण है रूप के विषय में। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए अब अगर हम कहें नहीं, जब सतयुग था तब चक्षु इंद्री जो बताया करती थी वो तो सतयुग के अनुसार था, और फिर त्रेता में त्रेता के अनुसार, फिर द्वापर में द्वापर के अनुसार, फिर त्रेता में त्रेता के अनुसार, कलयुग में चक्षु इंद्री कलयुग के अनुसार। तो हमको जैसे जैसे देश, अमेरिका जाएं तो अमेरिका के अनुसार, चाइना जाएं तो चाइना के अनुसार, पाकिस्तान जाएं तो पाकिस्तान के अनुसार। तो इसलिए जैसे जैसे देश और काल बदलता है, चक्षु इंद्री को उसके अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर बदलेंगे नहीं तो ये तानाशाह हो जाएगा, ये तो अथॉरिटी बन जाएगी। हर चीज़ बदलती है इस संसार में। ये संसार जो है ये चेंज है, चेंज में हर चीज़ चेंज हो रही है। तो इसलिए इस सेंस ऑफ साइट, ये जो चक्षु इंद्रिय है, इसको भी बदलना चाहिए। अगर हम वही पुरानी चक्षु इंद्री जो रूप को प्रकाशित करती है, जो सतयुग में भी रूप को प्रकाशित करती थी, अब भी रूप को प्रकाशित कर रही है, उसको बदलेंगे ही नहीं, तो फिर हम काल और देश के अनुसार पुराने हो जाएंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आप देखिए कि ये कितनी मूर्ख बात होगी। अरे भाई, आप कहेंगे जो चक्षु इंद्रिय है उसका काम है रूप को बताना। जो चीज़ सतयुग में सफ़ेद थी, ठीक है, तो इंद्रिय अगर सफ़ेद रंग सतयुग में दिखाती थी,
तो कलयुग में भी आके जब हम इंद्री को सफ़ेद रंग दिखाएंगे तो वो उसको पीला थोड़ी बोलेगी, वो उसको दिखाएगी कि ये सफ़ेद रंग है, ये रूप है। तो प्रमा ज्ञान, इसलिए प्रमाण कभी नहीं बदलते। ये चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग शुड चेंज, ये जो हम ऐसे ही सोच लेते हैं बस। तो इसलिए प्रमाण और प्रमाण के विषय, पहले भी ये संसार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का बना हुआ था। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय थे और 5 ज्ञान इंद्रियां थी। इसलिए चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, कोई भी युग हो, प्रत्यक्ष के 5 ही प्रमाण होंगे और उनको कोई नहीं बदल सकता। चाइना हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, हर जगह, चाहे वो हम कहें वो चाइनीज आइज तो बड़ी पतली सी होती हैं, तो वो कुछ और दिखाएंगी क्या? गोलक में भेद होता है, लेकिन गोलक के अंदर जो प्रमाण है, जो इंद्रियां हैं, उनमें भेद नहीं होता। इसीलिए हम कहीं भी चले जाते हैं तो हम आपस में, हमारा एक निर्णय होता है। ये नहीं कि भारतीय को जो चीज़ एक प्रकार से दिखती है तो चाइनीज़ को कुछ और दिखती है। और 100 साल पहले वो इंद्रियां जो बताती थी, अब इंद्रियां कुछ और बताती हैं। उसके रूप में विकार आ सकता है, लेकिन वो सदा रूप तो बताएगी। इंद्रियां रूप में प्रमाण है। चक्षु इंद्री, शब्द जो है श्रोत्र इंद्री से जाना जाता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चक्षु इंद्री ही क्यों प्रमाण है, और भी प्रमाण होंगे। ठीक है, इसलिए ये तो वो हो गया, अपनी मोनोपोली बना ली है इन्होंने। हम केवल चक्षु ही से ही क्यों रूप को जानेंगे, और भी प्रमाण हो सकते हैं रूप को बताने के लिए। एक विषय में एक ही प्रमाण होता है। अगर 2 प्रमाण होंगे तो निश्चय ही नहीं हो पाएगा कि किसकी बात मानी जाए। यदि अमेरिकन आइज कुछ और दिखाती और चाइनीज आइज कुछ और दिखाती और भारतीय आइज कुछ और दिखाती, तो क्या आपस में निर्णय होता? हर व्यक्ति की आंखें कुछ और ही दिखाती। इसलिए मेरा बेटा, प्रमाण व्यवस्था को समझें। प्रमाण जो है वो अपने विषय का ज्ञान देते हैं और वो फाइनल होते हैं। ये बात समझ में आया? फाइनल का मतलब ये नहीं कि अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, माने जिसका आप कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, ऐसी तानाशाही। ये दोनों एक जैसे। रिलीजन जो है वो एक अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी है, और प्रमाण जो है वो एक अनक्वेश्चनेबल, प्रमाण में भी प्रश्न नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अथॉरिटी नहीं है, वो ज्ञान का साधन है। इसलिए ये बहुत गहरी चीज है। तो हम कहें कि ठीक है, इंद्रियों के विषय में तो समझ में आता है, उसमें भी किसी को बताओ तो कहेगा कि वो आई डिफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो सब आई बॉल का डिफेक्ट है ना। आई बॉल के डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं हम, डिफेक्ट फ्री, जिस आई बॉल में कोई दोष नहीं है, जो व्यक्ति का मन पूरी तरह वहाँ उपलब्ध है, ये सारी कंडीशंस वहाँ लगाएंगे, फिर जो प्रमा है वो शुद्ध है। तो इसी प्रकार जैसे 5 ज्ञान इंद्रियों को हम प्रमाण मानते हैं और वो सारी दुनिया के लिए एक होता है, और उसी के आधार पर जो अनुमान आदि किया जाता है वो भी सारी दुनिया के लिए एक होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा उतना डेफिनेट नहीं होता, क्योंकि प्रमाण के अंदर अनुमान आदि में दोष हो सकता है।
तो ये बात समझ में आई कि ये प्रमाण, अब वेद आके कहते हैं कि हम धर्म में प्रमाण है कि धर्म क्या है। ठीक है, कौन है जो हमें धारण करता है, इस सारी सृष्टि को कौन धारण कर रहा है, वो धर्म क्या है। तो हम कहेंगे, तो अब बाइबल कुरान आदि भी कहते हैं, हम भी धर्म बताते हैं। पहले तो वो धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम अपना धर्म शब्द उनमें लगा देते हैं। तो समझना है क्यों वो वर्ड ऑफ गॉड प्रमाण नहीं है और ये वर्ड ऑफ गॉड प्रमाण है। वर्ड ऑफ गॉड नहीं, वे वर्ड सत्य का वाणी। ये नहीं समझेंगे, हमें इतना में ही सिरदर्द हो जाएगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमें बताते हैं वेद कि ये जो आपको सृष्टि दिख रही है, ये सृष्टि का एक परम सत्यम है। और तो कहीं ऐसा नहीं बताया जाता ना कि ये सृष्टि एक माया है, उसका परम सत्य चेतन आत्मा है। और वो चेतन आत्मा सत्य, उसके अंदर अज्ञान से एक प्रतीति दिख रही है। ठीक है, हम उसमें ये दुनिया देख रहे हैं जहां पर इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं। अब कहा जाता है वेद के द्वारा कि आपको यहां पर, अगर आपको अपना कल्याण चाहिए तो आपको वेद के धर्म के अनुसार जीना चाहिए। क्यों जिए हम वेद के अनुसार? क्योंकि वेद प्रमाण है। जैसे आप कहें कि आपको आंखें जो बता रही हैं उसके अनुसार जीना चाहिए। अगर आंखें कहती हैं कि ऐसे जाओगे तो आप खाई में गिर जाएंगे, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि सत्य बता रही हैं। इसी प्रकार वेद सत्य बता रहे हैं, तो जब आप बाइबल का सत्य नहीं मानते हैं, कुरान का सत्य नहीं मानते हैं, तो फिर हम आपके वेद का सत्य क्यों माने? क्योंकि ये मैटर ऑफ बिलीफ नहीं है, वो विश्वास का मात्र है, उसमें कोई और। तो विश्वास जो है वो प्रमाण कैसे हो सकता है? क्यों? आप भी तो कहते हैं कि जन्म होता है, मरण होता है, वो विश्वास का विषय है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि कौन है जो जन्म और मरण, पुनर्जन्म को प्राप्त हो रहा है? आत्मा। तो वो तो है ना, वो तो अनुभव में है। सब देख सकते हैं कि ये देह जो है ये बदल रही है, इसमें विकार आ रहा है, ये बच्चे से लेके बूढ़े तक बदल रही है, लेकिन इसका साक्षी आत्मा नहीं बदल रहा है। तो ये तो अनुभव हमें बता रहा है ना कि जिसने देह को धारण किया हुआ है वो नहीं बदल रहा है और देह बदल रही है। तो ये बिलीफ तो नहीं है ना। इसलिए देखना चाहिए कि दोनों में कहाँ भेद है। यहां कह रहे हैं कि आत्मा ने इस देह को धारण किया हुआ है, और जैसे ये आत्मा बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, 3 अवस्थाओं को धारण करता है और छोड़ता जाता है, उसी प्रकार यह आने वाले जन्मों को भी धारण करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो ज्ञान है ये हमें बता रहा है कि ये कितनी बड़ी बात है कि साक्षी आत्मा अपने ही विकारों का साक्षी है, अपने ही सुख और दुख का साक्षी है। ये कितनी, जो इसको ध्यान से देखता है वो अन्य दुनिया में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साक्षी आत्मा किस आधार पे इस देह को प्राप्त कर रहा है, ये क्वेश्चन कौन आंसर करेगा? ये वेद आंसर करते हैं कि यहां पर एक यज्ञ है जिसमें जो पुरुष रूप है
ऐसी वेद ने कल्पना की है, जिसमें ब्राह्मण पुरुष के सिर हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सब अनुलोम विलोम जातियां, सबके अपने अपने शरीर के अंदर स्थान है। स्त्री पुरुष ये सब एक ही आत्मा का अनंत रूप है। एक ही आत्मा ने अनंत रूप धारण कर लिए। कैसे? स्वप्नवत। सब हमें अनुभव में समझ में आता है कि हाँ भाई, ये एक आत्मा अनंत रूप कल्पना में, स्वप्न में धारण करती हुई दिखती है। और जागृत भी बिल्कुल वैसा ही है कि साक्षी दृष्टि से आप देखते हैं तो ये स्वप्न के समान ही दिखता है। साक्षी के अंदर है ये सारा स्वप्न, ना कि स्वप्न साक्षी के अंदर है। इस प्रकार ये जो हम जानते हैं ये सब बिलीफ नहीं है, ये अनुभव में देखा जा रहा है। तो हमें ये समझ में आता है कि इस स्वप्न के अंदर वेद मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के विषय, ये बिलीफ का विषय नहीं है। तो जैसे चक्षु को आप बदल नहीं सकते, वो सबके लिए एक है, इसी प्रकार वेद को भी नहीं बदला जा सकता। लेकिन वेद के अंदर तो लिखा है कि इस प्रकार हर काल में जो विद्वान है उस समय के, उनको बैठ के धर्म का निर्णय करना चाहिए। हाँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप पूरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ही बदल दें। पूरी तरह जो वेद प्रमाण पहले था वो सारा ही टोटल बदल दें। वो एक विशेष विषयों के बारे में है। कोई परिस्थिति उस समय घटती है तो उसका कैसे समाधान निकालना है। तो जो लोग वेद के तत्व को जानने वाले हैं, जो साक्षात सर्वज्ञ हैं, भगवान में स्थित हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वो उसका उपाय निकालते हैं। वो उसको कहा गया आप उतना चेंजेस करते हैं, सामान्य और विशेष स्थिति में क्या करना है। लेकिन यहां पर लोग कह रहे हैं कि अब हमको वर्णाश्रम धर्म ही निकाल देना चाहिए, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है ही नहीं, सब बाजार है। ये आजकल के मॉडर्न तरीके से हम अपने वेद को एडिट करते रहेंगे, वेद अपने काल के अनुसार बदलता जाएगा, तो फिर वो प्रमाण कैसे रहेगा। जैसे आंखें काल के अनुसार नहीं बदलती, यथा वस्तु ज्ञानम, जब तक वस्तु नहीं बदली तो उसका प्रमाण भी नहीं बदलेगा। रूप रूप है तो आंखें रूप को ही बताएंगी। इसी प्रकार आत्मा का धर्म वही है। जिस कर्म से पहले पाप आता था उसी कर्म से अब पाप आएगा, जिस कर्म से पहले पुण्य आता था अब भी उसी कर्म से पुण्य आएगा। तो इसलिए बस ये हम देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों की योग्यता कम होती जा रही है, कलयुग जैसे जैसे आता है तो हमारी उतनी योग्यता नहीं रहती। तो हमारे लिए ऐसा कह दिया जाता है कि अब आपकी योग्यता कम है तो आप कम योग्यता के अनुसार अपना कर्म कीजिए। इतना चेंजेस आते हैं। उतने श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं होंगे, उतने श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं होंगे आदि, तो अपनी कम श्रेष्ठता के अनुसार आप अपना स्वधर्म करें। ठीक है, तो जितनी योग्यता है उसके अनुसार करें, लेकिन ये नहीं कि पूरी दुनिया को बाजार बना दो। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं कि वेद को चेंज करना अलाउड है बाजार के अनुसार। ये वेद बाजार के अनुसार नहीं चेंज होता है। वेद कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं है, सोशल ऑर्डर बनाने की चीज नहीं है। वेद एक प्रमाण है, इसलिए प्रमाण नहीं बदलता। और जो रिलीजन है वो भी नहीं बदलता। दोनों नहीं बदलते, लेकिन दोनों एक नहीं है। रिलीजन इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो प्रश्न नहीं स्वीकार करता। वो कहता है जैसा पहले अल्लाह ने कहा था वैसा ही होगा, कोई विचार नहीं करना।
और यहां पर होता है ये सत्य को बता रहा है, तो सत्य नहीं बदलता, इसलिए सत्य को बताने वाला प्रमाण भी नहीं बदलता। ठीक है, दोनों में भेद आप देख पा रहे हैं। वो तानाशाही है रिलीजन, और ये सत्य को प्रकाशित करने वाला प्रमाण है। तो सत्य नहीं बदलेगा, हर प्रमाण अपने सत्य को प्रकाशित करता है। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा अज्ञान में यज्ञ रूप दिखती है, जिस यज्ञ में सारी प्रजा अपने कर्म से बार बार शरीर को प्राप्त कर रही है, ये नहीं बदलेगा। इसीलिए इसको सनातन कहते हैं, सदा नूतन। सिर्फ यही नहीं, आंखें भी सदा नूतन सनातन प्रमाण है, क्योंकि वो भी नहीं बदलती, हर प्रमाण सनातन होता है। कृपया इसको समझिए। ठीक है, इसलिए हिंदुओं को अपने वेद के प्रामाण्यम और बाइबल कुरान के अप्रामाण्यम, कैसे वो प्रमाण नहीं है, वो तानाशाह लिटरेचर है, और ये ज्ञान देने वाले वाक्य हैं। दोनों में भेद समझ में आना चाहिए। तो वही यहां बताया जा रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि वेद के द्वारा, मत कहिए कि ये किसी मानव ने वेद बनाए हैं। प्रमाण को कोई मानव नहीं बना सकता, आत्मा को कोई मानव नहीं बना सकता। तो इसलिए वेद जैसे आंखों को मानव नहीं बनाते, आंखें किसी इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है। आंखें माने इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर। तो इसलिए वेद द्वारेण अवगम्य माना, जो वेद के द्वारा जाना जाता है। ब्रह्मणः मुखे वितताः उच्यन्ते। तो जो भी चीज वेद के द्वारा जानी जाती है उसको कहते हैं ब्रह्म के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो इसलिए तद यथा, जैसे वेद का वाक्य है, वाची ही प्राणम जुहुमः, जुहुम इत्यादयः, माने वाणी में ही हम प्राण को आहुति देते हैं, ऐसा वाक्य है। अब ये कहाँ का है, यहाँ नहीं लिखा, लेकिन कैसे ये है देखिए। वाणी जो है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये, क्योंकि जो चीज़ व्यापक होती है, व्यापक उपाधि में हम व्याप्य उपाधि का होम करते हैं, बड़े में छोटे का होम करते हैं। तो वाणी जो है, अगर हम कहें प्राण से निकलती है वाणी, तो अब हम कह रहे हैं वाणी के अंदर प्राण का होम है, तो हम कहेंगे वाणी आकाश का गुण है। ठीक है, तो आकाश आत्मा में हम प्राण आत्मा को होम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार सारा प्राण वाणी है, आकाश है। इस प्रकार आकाश आत्मा की उपाधि है। जो इस प्रकार देखता है वो प्राण आत्मा, वो आकाश आत्मा, सारा वाणी आकाश, आकाश शब्द जो है वो आकाश का गुण है। तो इस प्रकार जहां पर भी ये होगा वहां इसका दिया होगा कि कैसे वाणी में प्राण का होम किया जा सकता है। ऐसा इसका फिर फल होगा कि ऐसे जो देखता है वो इस प्रकार आकाश आत्मा हो जाता है। ऐसे तो कर्मजान, कायिक, ये सब काया से उत्पन्न होने वाले वाचिक, वाणी से, और मानस, मन से होने वाले कर्म, उद्भवान, इन तीनों से ये कर्म जो किया जाता है वो ही इन यज्ञों को पैदा करता है। तान सर्वान अनात्मजान, तो ये आत्मा नहीं है, ये साक्षी आत्मा नहीं है, ये दृश्यम है, अनात्मा है, नॉट आई है। ठीक है, ये माया का हिस्सा है, मायावी का नहीं। निर्व्यापार ही आत्मा,
लेकिन वास्तव में आत्मा, साक्षी आत्मा तो निर्व्यापार है, वो सारे व्यापार का साक्षी है। जो इस प्रकार जानता है तो वो इसको असत्य जान लेता है, लेकिन ऐसे ही जान नहीं लेता है, वो कर्म योगी हो जाता है। वो वो सब पहले बताया है, लेकिन सीधा यही नहीं कहते ना क्या मैं इसीलिए मैंने सारे यज्ञ को छोड़ दिया है। इस यज्ञ को आप आराधना रूप से जब करते हैं तो आप समझ जाते हैं, धीरे धीरे चित्त को शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध चित्त के अंदर निर्व्यापार आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात्, ऐसा जानकर आप अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। न मद व्यापाराः इमे, ये व्यापार मेरे नहीं है। निर्व्यापारः अहम उदासीनः, मैं तो निर्व्यापार आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान है। इति एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, अस्मात् सम्यक ज्ञानात्, इस सम्यक ज्ञान से, मोक्ष से, संसार बंधनात् इत्यर्थः। ठीक है, इसलिए वेद को ठीक प्रकार से जाने और फिर वेद के धर्म का पालन करें और उस धर्म से कर्मयोग बुद्धि से अपने आप को शुद्ध करें, सम्यक ज्ञान पैदा हो और मोक्ष को प्राप्त करें। ये सारा हो तब हम संसार बंधन से मुक्त होते हैं। इति सर्वं शिवम। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।